अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये हमारा होता है चैप्टर नंबर 10 होता है फर्स्ट ईयर में जो न्यू क्लास आई है उसमें हमारे पास होता है कि चैप्टर नंबर 10 है उसका आज हम इंट्रोडक्शन देंगे। हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास टोटल फंक्शन कितने होते हैं। वो हमारे होते हैं 6। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, फिर इनके 3 होते हैं रेसिप्रोकल। एक होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, कॉस का होता है सिकेंट थीटा, अगला आता है टेन उसका होता है कॉट थीटा। पहले आप लोगों ने ये चेक करना पड़ता है कि ये कौन से क्वांटम में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में कौन कौन सी जगह ये पॉजिटिव हैं और कौन कौन सी जगह ये नेगेटिव हैं। सबसे पहले हम लोग इधर ग्राफ ड्रा करेंगे। हमारे पास ग्राफ का पता है आपको कि ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट होता है और फिर आपका 90 एंगल, फिर 180, फिर 270 एंड 360। टोटल हमारे पास होते हैं 4 क्वांटिट। 4 क्वांटिट में क्या आप लोगों ने बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे जी अच्छा। अब हमारे पास क्या हमारे पास है जी 4 क्वांटिट में, उसमें हमारे पास होता है पहले में अच्छा एक लफ्ज़ आप लोग ने याद रख रहे हैं वो हमारे पास होता है कॉस्ट, CAST कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब है आप लोगों ने जो लफ्ज़ है वो स्टार्ट करना है आपने चौथे से आपने ऊपर जाना है, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चौथे में हमारे पास सी है। सी का आपको पहला लफ्ज़ पता होना चाहिए। हमारे पास होता है कॉस। कॉस का उलट क्या होता है या रेसिप्रोकल क्या होता है या इन्वर्स क्या होता है सिकेंड। कॉस का क्या है सिकेंड और कॉस दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। एक मतलब ऑल, मतलब सारे प्लस। अगला में हमारे पास होता है साइन। साइन का मतलब होता है एस से साइन बनता है, उसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट और साइन पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। चौथे में हमारे पास क्या होता है, तीसरे में हमारे पास होता है टेन। टी से मतलब 10 बनता है और उसका रेसिप्रोकल आपको पता है कॉट है। ये दो प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। अब आप लोगों को मैं एक बड़ी मज़े की बात बताने लगा हूँ। वो हमारे पास कैसे पता चला जा सकता है कि मतलब ये एंगल किस में चेंज हो सकती हैं। अब हमारे पास अगर एंगल लाइज इन द एक्स एक्सिस बात करें, फंक्शन डज नॉट चेंज। फंक्शन वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता अगर आपका एंगल जो है एक्स एक्सिस पर जाता है। मतलब है कि हो जाता है 0, 180, फिर 360। इस तरह मतलब आपका सर्कल जो है एक एक्स एक्सिस पर घूमता रहता है। वो हमारे पास फंक्शन क्या है वो चेंज नहीं होता। दूसरी बात हमारे पास क्या है, अगर फंक्शन एंगल लाइज इन द वाई एक्सिस तो फंक्शन चेंज हो जाता है। हमारे पास जिस तरह 90 है, 270 है, इस तरह एक ही लाइन मतलब है वाई एक्सिस की तरफ जाएगा तो आपका है फंक्शन क्या हो जाएगा वो चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, वो आपस में एंगल कौन कौन से चेंज होती हैं, फंक्शन हमारे पास कौन से आपस में चेंज हो जाते हैं। हमारे पास एक होता है साइन थीटा। साइन का कॉस के साथ आपने चेंज कर देना उसको, या कॉस होगा तो उसको साइन के साथ चेंज कर देना। अगला हमारे पास होता है कोसिकेंट। उसको सीकेंट के साथ आपने चेंज कर देना। अगर हमारे पास क्या है सीकेंट है तो वो कोसिकेंट, या कोसिकेंट है तो सीकेंट। अगला हमारे पास टेन होता है। टेन का आपने कॉट के साथ चेंज करना है। वो हमारे पास किस तरह होता है, अगर कॉट है तो टेन, या टेन है तो कॉट। मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि अगर हमारे पास है साइन 30 है, आप लोगों ने इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60। अब आप लोगों को मैं बात बताने लगा हूँ वो क्या हमारे पास क्या है। अगर आपके पास जो फंक्शन है 90 है, 90 के साथ अगर ऑड मल्टीपल हो, ऑड का मतलब है 90 के साथ हम 1 ही मल्टीप्लाई खाएगा, अंदर 90 बनेगा ना। ये हमारे पास 1 क्या है ऑड है। अगर ऑड मल्टीपल हो तो हमारे पास क्या है फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस आपका 60 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये चेक करना है ये कौन से क्वांटिटी में जाता है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अब देखो ना यहाँ से 90 माइनस एंगल। अब ये वाली शक्ल आपको दोबारा बता दूँ, ये 90 है। अगर आपका 90 से प्लस जाता है तो आपका ये एंगल दूसरे में चला जाएगा। 90 से अगर माइनस है तो ये पीछे चला जाएगा, मतलब है पहले में चला जाएगा। अब आपको पता है कि पहले में सारे क्या होती हैं प्लस होती हैं। हमने उसी तरह बताया कि हमारे पास एंगल क्या है, एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वांटिट देन पॉजिटिव। एंगल हमारे पास जो है लाइज कर रहा है फर्स्ट में, और इसलिए ये पॉजिटिव है। अब हमारे पास बात करेंगे, हमारे पास cos 60 के साथ माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस ही रहेगा। इज इक्वल टू 1/2 वैल्यू होती है। या आगे मैं आपको वैल्यू की सारा ग्राफ समझाता हूँ कि वैल्यू निकलती कैसी हैं। एक कुछ टीचर कहते हैं कि याद करनी पड़ती हैं, कुछ कहते हैं रट्टा लगाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको
सारा ग्राफ बनाकर आपको समझाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने ये वैल्यू याद करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने वाले, हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इनकी वैल्यू याद रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो होते हैं 3 फंक्शन होते हैं और 3 के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको एक वैल्यू आती है, दूसरे की वैल्यू आप उसको उल्टाओगे तो हमारे पास खुद साइन का उलट को सीकेंड आपको मिल जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लिखना है 1 0 1 2 3 4। आपने 5 वैल्यू ड्रा कर देनी है, सब पर आपने 4 डिवाइड कर दी, सब पर 4 डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, अगर कोई रकम हल होती है तो हल कर देंगे। हमारे पास क्या है, देखो ना 2/4 है तो इसको हम 1/2 बना लेंगे। बाकी हमारे 4 डिवाइडेड बाई 4 है तो हम इसको 1 बना लेंगे। 1 बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर आप लोगों ने क्या करना है, सब पर अंडर रूट लेना है। अंडर रूट लोगे सब पर, 0 पर भी, 1/4 पर भी, 1/2 अंडर रूट बन जाएगा, 3/4 भी अंडर रूट बन जाएगा, 1 भी अंडर रूट बन जाएगा। अगले स्टेप में सब का हल करोगे, हमारे पास क्या बन जाएगी, देखो 0 का अंडर रूट होता है वो 0 होता है। अगला हमारे पास है 1/4, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का हमारे पास होता है 2, ये 1/2 बन जाएगा। अगले स्टेप पर 1 का अंडर रूट 1 होता है, लेकिन अंडर रूट 2 जो होता है वो अंडर 2 ही रहेगा, उसका अंडर रूट नहीं खत्म होगा। अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास 3/4 होता है, उसका अंडर रूट लोगे, हमारे पास 3/3 का अंडर रूट वैसे बरकरार रहेगा और डिवाइडेड बाई 4 का अंडर रूट 2 बन जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। अब आप लोगों ने, मैं वैल्यू बताता हूँ कैसे आप लोग निकालनी है। पहली हमारे पास होती है साइन की। साइन हमेशा एंगल स्टार्ट होते हैं 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, इस तरह मतलब आपके एंगल चलते जाते हैं। पहला 0 होता है, 0 का मतलब है आपने जो भी पहली वैल्यू निकाली है वो साइन की पहली वैल्यू है 0 है, तो दूसरी निकाली है वो 30 है, तीसरी निकाली है वो 45 है, जो अगली चौथी निकाली है वो हमारे पास क्या है 60 है, जो आखिरी 5वीं निकाली है वो हमारे पास क्या है 90 है। ये हमारे पास साइन की 5 वैल्यू मतलब है निकल आई। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जी कॉस की आपने दूसरी लाइन पर अपोजिट साइड शुरू करना है। मतलब क्या है, साइन 90 जो हमारे पास क्या होता है वो कॉस 0 के बराबर होता है। अब आपने इधर से बनाना है, ये हमारी जो पहली वैल्यू है 0 वाली, कॉस 0 हमारे पास क्या होता है 1 होता है, फिर अगला उसके अगला नंबर 30 की वह अंडर रूट 3/2 होता है, अगला 45 की 1/√2 होता है, और अगली 60 की हमारे पास 1/2 होते हैं, और 90 के हमारे पास क्या होता है वो 0 होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों ने साइन का एक लाइन की एक साइड पर स्टार्ट करना है, कॉस का उसकी अपोजिट आपने स्टार्ट करना है, आपको सारी वैल्यू निकल आएंगी। निकलने के बाद आप लोगों के आखिरी काम ये करना है, हमारे पास क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा की आपने वैल्यू निकालनी है, वो आपको सिंपल फार्मूला याद करना पड़ेगा। एक हमारा छोटा सा फार्मूला होता है, वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपने किसी भी रकम की वैल्यू निकालनी है, आपको साइन थे कॉस की वैल्यू याद होगी, आपने उसमें पुट कर देनी है, आपने क्या करनी है फटाफट निकालो। कैसे, हमारे पास tan 30 की मिसाल में निकाले लगाऊँ तो हमारे पास लिखूँगा साइन 30 बटा कॉस 30। आपको साइन 30 का पता है ऊपर, वो वाली क्या है 1/2 है, हमारे पास क्या है कॉस 30 की हमारे पास क्या है √3/2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। अब हाँ, इसी तरह मैं आपको सारी tan की वैल्यू बता देता हूँ। पहले हमारे पास tan 0 पर क्या होता है 0 होता है, tan 30 पर क्या होता है 1/√2 होता है, tan 45 पर क्या होता है 1 होता है, tan 60 पर क्या होता है √3 होता है, और tan 90 पर क्या होता है वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड की मैं तुम्हें एक मिसाल दे देता हूँ। अनडिफाइंड वो होती है कि अगर आपकी रकम ऊपर वाली कुछ हो, डिवाइडेड में 0 डिवाइड हो रहा हो, वो हमारे पास क्या होता है वो अनडिफाइंड उसको बंदा बोलता है, वो अनडिफाइंड ये होता है। कैसे, मतलब देखो ना हमारे पास है साइन 90 हमारे पास कहते हैं ऊपर देखो ना A1 है, और कॉस 90 हमारे पास क्या है ये वाला देखो वो 0 है, 1/0 करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा अनडिफाइंड बन जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।